एवरीवन, वेलकम टू टुडेस बैंक निफ्टी एनालिसिस। हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आज बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अगर आज की बात करें तो आज के मार्केट सेशन के अंदर, ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट ने अपने प्रीवियस मूव को कंटिन्यू किया एंड एक सर्टेन लेवल तक हाई लगाया। राइट, आप देख सकते हो मार्केट ने कल यहाँ पे इस लेवल पे हाई बनाया था, हमारा इंपल्सिव मूव बनाया था और इसी इंपल्सिव मूव को यहाँ पे इसने कंटिन्यू किया एक करेक्शन के बाद। ओके, जो कि इस लेवल पे था। राइट, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे करेक्शन बनाया था, करेक्शन के बाद देन अगेन एक इंपल्सिव मूव दिया। उसके बाद अब बाकी पूरे दिन मार्केट ने एक करेक्टिव मूव ही दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि डाउनसाइड का मूव है या मार्केट अभी पूरा बेरिश हो जाएगा, वी कैन नॉट से दैट। राइट, सो यहाँ पर ये जो है ये करेक्टिव मूव है। राइट, एंड डेफिनेटली करेक्टिव मूव के बाद अब नेक्स्ट मूव क्या आएगा, आई होप यू नो दैट। राइट, एंड दैट्स नथिंग बट इंपल्सिव मूव। अब ये इंपल्सिव मूव जो है वो या तो अपसाइड की ओर आ सकता है, ये डाउन साइड की ओर भी आ सकता है। यस, दिस इज ट्रू एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। आई विल टेल यू ये दोनों तरफ में क्यों बता रहा हूं, देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट कि दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, सो सबसे पहले लेट मी रिमूव दिस। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि अगर 15 मिनट पे अगर हम देखें 15 मिनट के लॉजिक के हिसाब से, 15 मिनट के लॉजिक के हिसाब से मार्केट अभी भी बेरिश ही है। मार्केट का पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल पे था। लेट मी शेयर विथ यू हियर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और हमने यहाँ पे ये लो एंड हाई कुछ इस तरह से मार्क किया था एंड मार्केट को अब अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंड्यूसमेंट चाहिए था, जो कि इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया। ऑलराइट, एंड यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाने के बाद मार्केट का लो कंफर्म हो गया जो कि इस लेवल पे था। ओके, अब मार्केट अगर इस तरीके से ड्रॉप करता है, ओके, कुछ इस तरीके से ड्रॉप करता है, सो डेफिनेटली मार्केट का जो ट्रेंड है बेरिश वो कंटिन्यू रहेगा एंड यहाँ पे बन जाएगा एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस जिसे हम कहते हैं। राइट, बट लेट मी टेल यू कि यहाँ पर मार्केट ने जिस तरीके का ब्रेकआउट दिया है, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे अपने लेवल को ब्रेक किया है, दैट शोज कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट अगेन कंफर्मेशन तब तक नहीं है जब तक यहाँ पर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता। ओके, जो कि 45,130 के आसपास का लेवल है, जहां पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। आज होने की पॉसिबिलिटीज थी कि मार्केट आज चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, बट मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया और एक ही लेवल से रिवर्स हो गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा, यहां से रिवर्स क्यों हुआ? यहाँ पे क्या कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल था? यहाँ पे क्या कोई हम कह सकते हैं कि क्या कोई एसएनसी का कोई पीओआई था? सो माय आंसर इज यस, यहाँ पे एक पीओआई था जहां पर अब आप कहोगे यहाँ पे कौन सा पीओआई था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे 15 मिनट पे आपको यहाँ पे कोई पीओआई नजर नहीं आएगा। राइट, क्योंकि ये देखो अगर मैं इसको एज ए पीओआई मार्क करूंगा, राइट, तो डेफिनेटली ये जो पीओआई है ये मिटिगेटेड है, इसको हम मार्क नहीं कर सकते। उसके बाद उसके प्रीवियस वाला अगर कैंडल को अगर मैं मार्क करता हूं सो दैट विल बी इनवैलिड कैंडल बिकॉज वो एक इनसाइड कैंडल है। सो इनसाइड कैंडल हैज नो वैल्यू एक्चुअली। सो अब आप कहोगे इस रेफरेंस पे हमारा पीओआई क्या हो सकता है? सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द हिडन पीओआईज। ओके, हिडन पीओआईज क्या होते हैं? आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखना है, वहां पर आपको डेफिनेटली एक फेयर वैल्यू गैप के साथ एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि पीओआई आपको मिलेगा। सो लेट्स गो टू द 5 मिनट कैंडल। ओके, अगर 5 मिनट कैंडल पे अगर आप जाते हो सो यू कैन सी हियर कि यहां पर एक पीओआई है। ओके, जिसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है। ऑलराइट, सो दिस इज द पीओआई। राइट, तो इस पीओआई को मार्केट ने टैप किया और यहीं से ही मार्केट ने ड्रॉप करना स्टार्ट किया। ओके, सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली। ऑलराइट, नाउ देयर यू आर, यू कैन सी दैट कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट ने टैप किया था और वहां से मार्केट ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है। मतलब कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल लेवल था। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे देन आप ये मूव को पकड़ पाए होंगे। राइट, सो पर्सनली आई विल टेल यू कि मैं सेलिंग की ओर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज आई वाज लाइक बिकॉज मैं वन डे टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा था। आपको पता होगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, लेट मी टेक यू टू द वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हमारा एक हम कह सकते हैं कि एक पीओआई है जहां पे मार्केट ने टैप करके अब अपसाइड की रैली मार्केट दे सकता है। सो डेफिनेटली यहां से मार्केट ने रैली देना स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, सो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म में मतलब आने वाले अगला महीना हम देख सकते हैं वो पूरा बुलिश देख सकते हैं फॉर श्योर। राइट, एंड देयर आर मल्टीपल न्यूज एज वेल, दे आर गोइंग टू सपोर्ट आवर मार्केट एज वेल। जैसे कि चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, इसका इंपैक्ट भी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है और आने वाले टाइम में भी आपको और भी इंपैक्ट देखने मिल सकता है। राइट, सो नाउ 15 मिनट बेस्ड, जैसे मैंने कहा कि अभी भी मार्केट बेरिश है, सो डेफिनेटली उसको पहले बुलिश बनना पड़ेगा, 45,130 को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ही मार्केट जो है वो प्रॉपरली बुलिश होगा। अभी तब तक ये सेलिंग पोजीशंस आते रहेंगे। अब आपका मन में एक सवाल होगा, तो क्या कल हम इसे सेल कर दे? अच्छा,
कल की बात करें उसके पहले आज क्या हुआ पहले वो देख लेते हैं कि आज का अगर मार्केट को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या डिकोड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं इस लेवल को यहीं पे रहने देता हूँ, इंस्टीट्यूशन जो लेवल है उसको, और हम 1 मिनट पे आ जाते हैं। आपको पता है मैंने कहा है आपको कि 1 मिनट के लेवल पे आप काफी अच्छा ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो 1 मिनट के लेवल पे यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने सिंपली यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, जिसे हम बॉस कहते हैं, ऑलराइट। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब हमें क्या देखना था कि मार्केट जो है अगला इंड्यूसमेंट ले और उसके बाद मार्केट के अंदर एक नई एंट्री हम बना सकते हैं अपसाइड के लिए। ओके, तो मार्केट में गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही मार्केट ऊपर जाने लगा, राइट। और ऊपर जाते ही हमें एक इंड्यूसमेंट चाहिए था अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए, राइट। और हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने विदाउट टेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, कोई इंड्यूसमेंट लिया, सीधी रैली ले ली। एक बात हमेशा याद रखें गाइस, जब भी मार्केट इस तरीके से मार्केट सीधा रैली लेता है, राइट, सो दीज आर कंसीडर्ड एज अ एज अ वीक मूव। इसे वीक मूव कंसीडर किया जाता है। मार्केट को प्रॉपर इंड्यूसमेंट के साथ ऊपर जाना चाहिए। जब ऐसा नहीं जाता है, दैट्स वेयर देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट जो है वो नीचे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे देखो कि अगर इस तरह से अगर मान लो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल आपके आइडेंटिफाई नहीं किया है तो आप इसे एज एन इंड्यूसमेंट कंसीडर करोगे, राइट। सो दिस एरिया विल बी एज एन इंड्यूसमेंट। ओके, अब मार्केट इस इन्वेस्टमेंट को लेगा तब जाके आप एक एंट्री बना सकते हो अपने लिए बाइंग के लिए, राइट। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस इंस्टीट्यूशनल लेवल को टैप करने के बाद, अगर आपकी जगह पे मैं होता मैं भी यहाँ पे बाइंग ही सोचता, राइट, जैसे आप सभी ने सोचा होगा, राइट। बट हुआ क्या यहाँ पर आप देखिए अगर ध्यान से, तो मार्केट ने इस इंस्टीट्यूशनल लेवल को ब्रेक करने के बाद सबसे पहले अपने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे चौक बनाया। ओके, चौक बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। ओके, इस लेवल पे मतलब नीचे ड्रॉप होने के लिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, और यहां से प्रॉपरली आप देख सकते हो, प्रॉपरली यहाँ पे इस लेवल पे जाके मार्केट ने जो है टैप किया और यहां से एक सेल पोजीशन हमें दी, राइट। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप में से काफी कम लोग होंगे जो इसको कैच कर पाए होंगे, राइट। और आप इस तरीके का टारगेट रख सकते हो। ओके, और आप देख सकते हो वहीं से मार्केट ने ड्रॉप होना स्टार्ट किया। ड्रॉप होने के बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, नाउ अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, राइट, नीचे के लिए। बट अगेन अगर ओवरऑल व्यू अगर आप देखोगे तो ये बुलिश बन चुका था, तो यहाँ पे ये आई ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यहाँ पर ये बेरिश ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, राइट। हाँ, एक लॉजिक था कि मार्केट को एक करेक्शन चाहिए था, तो करेक्टिव मूव के लिए आप काउंटर ट्रेंड पे ये ट्रेड ले सकते थे। ओके, सो बिकॉज मार्केट ने इतना बड़ा इंपल्सिव मूव दिया है, सो डेफिनेटली एक करेक्टिव मूव तो बनता था। ओके, दैट्स फाइन। सो नाउ बॉस बनने के बाद अब हमें अगला इंड्यूसमेंट चाहिए था जो कि इस एरिया पे था। ओके, व्हिच वाज हियर। ओके, एंड मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट नहीं लिया और उसके बदले यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ऑलराइट। एंड मार्केट ने फाइनली यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट टुक द इंड्यूसमेंट हियर। ओके, और इस वाले फेयर वैल्यू गैप हमारा जो एफईजी है वहां से मार्केट ने ड्रॉप होना स्टार्ट कर दिया। ओके, और यहां से एक नई सेल पोजीशन बन गई। ओके, सो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे, राइट, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, डिकोड करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ओके, और किस तरीके से आप इसको भी कैप्चर कर सकते थे, राइट। बट अगेन आपको लाइव मार्केट में हर एक एंगल से सोचना इसलिए जरूरी है। सो लेट मी टेल यू गाइस, कभी भी आप एक व्यू पकड़ के ना बैठे। ओके, और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आप कभी कभी इस तरीके के प्रॉपर मूव आप देख सकते हो यहाँ पर जो आप कैप्चर नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम बायस हो जाते हैं, वी गेट बायस। जैसे कि आज सभी लोग बायस हो गए होंगे सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए, राइट। एंड ऑब्वियस था, जो कि ऑब्वियस था। ओके, सो यहाँ पे अगेन एक इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, इट टुक द इंड्यूसमेंट, एंड यहाँ से अगेन एक सेल पोजीशन बना। ओके, एंड मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब एक एरिया यहाँ पे था, मार्केट ने यहाँ से एक अगेन एक चौक बनाया था यहाँ पर, राइट। तो यहां से आप वापिस बाइंग पोजीशन देख सकते थे, बट अगेन मार्केट ने क्या किया, ऊपर होल्ड नहीं किया ज्यादा टाइम तक। ओके, और वापिस नीचे ड्रॉप हो गया। ओके, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन वहां से अगेन नीचे ड्रॉप हो गया। ओके, एंड दैट्स वेयर अगेन इट क्रिएटेड अनदर चौक।
ओके, तो ये सारी जगह पे आप एवरी हाई आप सेल कर सकते थे, एवरी हाई सेल कर सकते थे, राइट, यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस एरिया पे एक लाइक हम कह सकते हैं पीओआई भी था, जहां पे टैप किया, यहाँ से आप बाइंग पोजीशन देख सकते थे। बट अगेन ये ऑब्वियसली आपका इसने एसएल ले लिया होगा बाइंग पोजीशन पे, डजंट मैटर। देखिए, अगर आप लॉजिक पे ट्रेड ले रहे हैं और अगर आपका एसएल जा रहा है, दैट्स ओके, जस्ट बी हैप्पी विद दैट कि एटलीस्ट आप लॉजिक फॉलो कर रहे हो। ज्यादातर लोग लॉजिक बिना ट्रेड लेते हैं और लॉस करते हैं। दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट यू कैन एवर हैव, राइट। एंड डेफिनेटली यहाँ से फिर मार्केट ने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन इंड्यूसमेंट लेते हुए मार्केट नीचे ही ड्रॉप हुआ है। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे अगेन इंड्यूसमेंट लिया। ओके, एंड देन मार्केट ड्रॉप अगेन, एंड अगेन यहाँ पे बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मैं बात करूं पूरे मार्केट की, तो मार्केट के अंदर ज्यादातर मूवमेंट बहुत स्लो थे एंड बहुत चॉपी मार्केट था। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका प्रीमियम का टिकना बहुत मुश्किल होता है, राइट। जब ऐसा बड़ा इंपल्सिव मूव आता है तब जाके आपके प्रीमियम बढ़ते हैं, वरना आपका प्रीमियम डीके हो जाता है। एंड आज एक्सपायरी थी, एज यू नो दैट कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, राइट, प्रीमियम बहुत ज्यादा कट जाते हैं हमारे। ओके, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने चौक बनाया, राइट। ओके, चौक बनाने के बाद मार्केट ओके, सो आप देख सकते हो मार्केट ने चौक बनाने के बाद वापस से अनदर चौक बनाया नीचे की ओर। ओके, जो कि इस लेवल पे था। मतलब मार्केट जो था वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा था, बार बार बुलिश होने के ट्राई कर रहा था, बट अगेन मार्केट ड्रॉप हो जा रहा था। द रीजन वाज वेरी सिंपल। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जहां पे उन्होंने पोजीशंस बनाई होती है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस उन्होंने बनाई है, और जो पोजीशंस अभी पेंडिंग है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, वो पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए मार्केट को इस तरह से बार बार ड्रॉप किया जाता है। अब आप सभी को लगेगा मार्केट जो है पूरा नेगेटिव हो चुका है, बट यू सी कि मार्केट पूरी तरह से भी नेगेटिव नहीं हुआ है। ओके, अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब कि बुलिश हो सकता है। सो यू हैव टू सी इन बोथ द वेज, राइट। सो अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, एंड देन मार्केट जो है कुछ उसी तरीके से इंड्यूसमेंट ले लेके मार्केट जो है वो ड्रॉप होते रहा। यहाँ पे वापस से मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, एंड देन मार्केट ड्रॉप अगेन, it became break of structure. ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन हमारा जो इंड्यूसमेंट था जो कि इस लेवल पे था, ओके, और मार्केट ने नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको ये सीखने की जरूरत है, तभी आपको पता चलेगा ये इंड्यूसमेंट जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या है और क्यों है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, और कहाँ पे मार्क करना चाहिए वो आपको तभी समझ आएगा, राइट। सो मार्केट ने इस एरिया पे आके एक इंड्यूसमेंट ले लिया, राइट, एंड देन मार्केट जो है वो फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हो गया, राइट। अब कल का मैं आपको बता देता हूँ कल आपको क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बन गया अगला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा। कल के लिए मैं प्लान बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। सो अब देखिए मार्केट जो है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, मतलब कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, देन डेफिनेटली हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। ओके, और जब तक हमारा ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा बुलिश ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें क्या वेट करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो अगर गैप अप खुलता है देन डेफिनेटली वी कैन वेट फॉर द वन इंड्यूसमेंट, एक छोटा सा इस तरीके से इंड्यूसमेंट ले और मार्केट देन अपसाइड की ओर आप ट्रेड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ओके, सो डेफिनेटली हमें वापस से हमें वेट करना है कि मार्केट जो है एक इंड्यूसमेंट को जिस तरह से क्रिएट करे, फिर इंड्यूसमेंट को ले, एंड देन वी कैन गो फॉर अगेन it will create a new break of structure and then we can sell, right। वहां से हम सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों पोजीशंस मैंने आपको बता दी है, मार्केट अभी बीच में है, राइट। सो देयर इज नो डिसीजन। और अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल जाता है, इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो हमें वेट करना है या तो ऊपर की ओर ब्रेक करे या तो फिर नीचे की ओर ब्रेक करे, तभी हमें इसका डिसीजन लेना है। ऑलराइट, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है। और देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पूरा का पूरा मार्केट हमने डिकोड किया है, राइट, किस तरीके से। यहाँ पे कुछ डिकोड करने का नहीं है, सीधा अप मूव था। सो देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट एंड देयर इज नो लॉजिक इन इट। ओके, सीधा अप मूव था, राइट। सो देयर वाज नो एंट्री। अगर आप चलो आप बोलते हैं बहते हुए पानी में अगर आपने हाथ धो लिया है तो दैट्स डिफरेंट स्टोरी।
बट अगेन देयर वाज नो लॉजिक टू टेक अ ट्रेड इमीडिएटली। देखिए ऐसे मूवमेंट में काफी सारे लोगों को क्या लगता है, अरे इतना बड़ा मूव है, चलो एंट्री लेना चाहिए। लेकिन आपको शायद मैंने बताया था आपको कि कभी भी इंस्टीट्यूशंस के जहां पर अप मूव आ चुका होता है वहां पे हमें एंट्री नहीं लेना है, उसके पहले हमें एंट्री लेना चाहिए। ओके, अप मूव आने से पहले। और वो तभी हो सकता है जब हमें आइडिया हो इंड्यूसमेंट क्या है। तो मार्केट के अंदर अगर कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, कोई पुल बैक नहीं लिया है, तो उसके बिना एंट्री बनाना बहुत मुश्किल है। राइट, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू सजेस्ट मी कि आप कौन से स्टॉक पे चाहते हो कि मैं एनालिसिस करके आपको दूं। सो आई वुड लव टू मेक द एनालिसिस वीडियो ऑन दैट यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड आई विल डिकोड एवरी मूव इन इट। ओके, जिससे आपको पता चले कि आप अगली बार वो मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हो। राइट, सो लिव स्ट्रॉन्ग, लिव इन पैशन, सी यू टुमारो। थैंक यू।